जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लाभ हानि का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे दोस्तों, अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ामों में से है और ज़्यादातर क्वेश्चन जहां बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से कराने वाले हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन इस तरह का देखने को मिलता है दोस्तों। कहता है एक व्यक्ति 10 रुपये के 12 की दर से पेंसिल खरीदता है, ठीक है, तथा इन्हें 12 रुपये की 10 की दर से बेच देता है, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होता है, समझ ही नहीं आता कौन सा क्रय है कौन सा विक्रय है, काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, या काफ़ी लंबे से किए हैं इस क्वेश्चन को तो भी दिक्कत होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है कि 10 रुपये के 12 की दर से खरीदता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, खरीदा। ठीक है दोस्तों, 12 की दर से खरीदा और उसके बाद कह रहा है कि 12 रुपये की 10 की दर से बेच देता है। ठीक है, यानी कि 12 रुपये ये 10 की दर से क्या करता है, बेच देता है। ठीक है दोस्तों, ये बेचा है 10 की दर से। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए इसमें हमें जो रुपया लग रहा है ये तो वस्तुएं हैं। ठीक है, ये समझने वाली बात है, यानी कि 10 रुपये में 12 वस्तु खरीदा है और 12 रुपये में 10 वस्तु बेच रहा है। ठीक है, और ये 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखना है। तो हम अगर पैसा बराबर कर लेते हैं तो यहाँ पे जितना का गुणज होगा इसमें गुणा करके हम निकाल लेंगे। हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत, तो देखिए ध्यान रखिए इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम 6 का गुणा कर देते हैं तो 60 हो जाएगा और इधर 5 का गुणा करते हैं तो ये 60 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इधर कितना हो जाएगा, जब 6 का यहाँ गुणा किए तो दोस्तों यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ 5 का किए हैं तो इसमें भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात क्या बना, यहाँ तो दोनों का 60 हो गया। ठीक है, 60 रुपये हो गया। अब इसका मतलब ये है कि 60 रुपये में 72 वस्तु खरीदी गई है और इसी 60 रुपये में 50 वस्तु बेचा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि जितना पैसा लगा है वो हम 72 खरीदे हैं और 50 बेचने पे उतना फ़ायदा मिल गया। ठीक है, ऐसा पहले वीडियो में मैंने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे लाभ हमारे को कितना हो रहा है, ये तो क्रय है और ये क्या है, 50 बेचने पे उतना प्रॉफिट हो गया हमें। तो यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, 22 वस्तुओं का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अब ये लाभ जो 22 निकलेगा दोस्तों ना, ये किस पे निकलता है, ये विक्रय पे निकलता है। हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा विक्रय पे निकलता है। तो ये कितना हो जाएगा, 50 और गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100% के लिए 100 कर देंगे। ठीक है, तो 50 से कम 50 दूना 100 और 22 दूना कितना हो जाएगा, 44%। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए समझाने में इतना टाइम लिए। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत फास्ट करेंगे, आप आगे बहुत तेज़ी से करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों 20 नारंगी 25 रुपये में खरीद कर 25 नारंगी 20 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत हानि कितनी है। ठीक है, देखिए अब जैसा क्वेश्चन कर रहा है सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ध्यान दीजिए। 20 नारंगी 25 में, यानी कि इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं कि 25 रुपये में कितना, 20 नारंगी खरीदा गया। ठीक है दोस्तों, 20 नारंगी ये क्या किया गया है, ये खरीदा गया है। ठीक है, 20 नारंगी। अब 20 रुपये में 25 नारंगी, ठीक है, 25 नारंगी क्या कर रहा है, बेचा जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 25 रुपये में 20 नारंगी खरीदा गया और 20 रुपये में 25 बेचा गया। इसका मतलब ये है कि ये रुपया बराबर कर दें हम। ठीक है, तो रुपया बराबर करने के लिए देखिए ऐसे संख्या से यहाँ गुणा करिए, इसको 4 से गुणा कर दीजिए, इसको कितने से, 5 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो जब 4 से यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा 4 से, और 5 से यहाँ गुणा करेंगे तो 5 से यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 80 और यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 125। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो गया 100, यहाँ भी 100, अर्थात 100 रुपये में हमने 80 नारंगी खरीदा और यही 100 रुपये में हमने 125 बेचा। यानी इसका मतलब समझ रहे हैं कि यानी 80 नारंगी का क्रय मूल्य 125 के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हम 80 खरीद के ला रहे हैं और अपने दुकान पे 125 बेच रहे हैं, तब जाके 80 के बराबर हमें पैसा मिल रहा है। इसका मतलब लॉस है। तो देखिए कितने लॉस है, 80 खरीदे 125 बेच रहे हैं तब उतना दाम निकल रहा है। इसका मतलब हमारे को 45 नारंगी जो है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो 45 बटे के, अब देखो जो इस पे हमारा हानि प्रतिशत तो निकलेगा, किस पे निकलेगा, जो विक्रय है
यानी कितना हो गया 125 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों 100। ठीक है, 25 से काटिए 25 5 125, 25 से काटिए 25 चौके 100, 5 से काटिए 5 1 कम 5 9 45 और 9 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों 36, यानी 36% का क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आशा करता हूँ ऐसे क्वेश्चन जब भी निकालेंगे हम हमेशा जब भी वस्तुओं की तुलना करता है उसमें ज़्यादातर हमारे जो भी है क्वेश्चन में ज़्यादातर विक्रय मूल्य पे निकलता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले वीडियो में भी मैंने कराया है और इस वाली वीडियो में भी अच्छी तरह से जान जाएंगे। जब ये तुलना करता है कि इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उसमें लाभ या हानि तो आप अपने से भी कंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, देखिए एक फल विक्रेता 5 रुपये 3 की दर से संतरे खरीदता है तथा 4 रुपये 2 की दर से बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, कभी कभी देखिए क्वेश्चन में कंफर्म कर देता है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये तो क्लियर हो गया कि लाभ हो रहा है, लेकिन कभी कभी कहता है कि लाभ होगा कि हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो उसमें क्लियर करना है कि हमें क्या है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5 रुपये में, ठीक है दोस्तों, 5 रुपये में 3 की दर से खरीदा है। ठीक है, ये क्या किया है, ये खरीदा है, ध्यान रखना। और उसके बाद कह रहा है कि 4 रुपये में 2 की दर से बेच देता है, यानी कि 4 रुपये में 2 की दर से, ठीक है दोस्तों, 2 की दर से क्या कर रहा है, बेचा है 2 की दर से। तो अब ऐसे में हमें हर बार वही करना है, यानी रुपया बराबर करो। जब रुपया बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम 20 हो जाएगा। तो 20 बनाने के लिए इधर कितना का गुणा करेंगे, 4 का, और इधर कितना का, 5 का। ठीक है, तो जो गुणा यहाँ पे करेंगे वही गुणा यहाँ पे करना है, 4 का, यहाँ 5 का किए हैं तो इसमें 5 का करना है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 और इधर कितना हो जाएगा 10। तो अब देखिए ध्यान से कि इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ तो रेट दोनों का बराबर हो गया, तो इसका मतलब सीधे हो गया कि 12 वस्तुओं का खरीदी मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में क्या होगा, जब आप मार्केट जा रहे हैं और 12 वस्तु खरीद रहे हैं और अपने घर या अपने दुकान पे लाके 10 वस्तु बेच रहे हैं तो उतना दाम मिल जा रहा है जितना में 12 वस्तु खरीदे हैं। तो इसका मतलब कि 2 वस्तु अभी भी आपके पास लाभ में बचा है, 2 वस्तु बचा है, तो 2 वस्तु बचा है दोस्तों। और उसके बाद हमें हमेशा इसका जो लाभ होगा या हानि होगा किस पे निकालते हैं, विक्रय मूल्य पे। तो कितना हो जाएगा 10 गुणे कितना प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से कट जाएगा, 10 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो इसका लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा दोस्तों, 20% हो जाएगा। क्लियर है, आशा करता हूँ इस क्वेश्चन से और अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आखिरी देखिए, एक व्यक्ति 10 अंडे 15 रुपये की दर से खरीदा तथा 20 अंडे 16 रुपये की दर से बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत का हानि हुआ। ये वही चीज़ है दोस्तों जो आप शुरू में देखे थे, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा है कि यहाँ पे क्रय मूल्य जो या लाभ या हानि हमें विक्रय मूल्य पे क्यों हो रहा है, ये देखिए आपको कन्फर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सीधा सा समझिए, यानी 15 रुपये जो है 15 रुपये की दर से 10 अंडे खरीदा है। ठीक है, 10 अंडे खरीदा है और यहाँ पे 16 रुपये की दर से क्या किया है, उसने 20 अंडे खरीदा है। ठीक है, यानी 16 रुपये की दर से क्या किया है, 20 अंडे खरीदा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, रुपये बराबर करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए इसका सीधे गुणज हो जाएगा, वही गुणा कर लीजिए उठा के, यानी 15 का यहाँ गुणा कर लीजिए, 16 का यहाँ गुणा कर लीजिए बराबर करने के लिए। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि दोनों बराबर है, हमें यहाँ से लेना देना। अगर 16 का यहाँ गुणा किए हैं तो 16 का इसमें भी करेंगे। ठीक है, और 15 का इसमें किए हैं गुणा तो यहाँ भी 15 का हम गुणा करेंगे। क्लियर है, 16 का 10 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 160 हो जाएगा। और इसमें 15 का 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूना के 30 यानी 300। ठीक है, अब देखिए मेन मुद्दा यहाँ आता है, यहाँ पे क्या किया है, इसने खरीदा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इसमें क्या किया है, इसने बेचा है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यानी जो भी पैसा है इतने में इसने क्या किया है, 160 वस्तु खरीदा है और उसी पैसे में सेम पैसे में इसने 300 वस्तुएं क्या किया है, बेचा है। तो बात यहाँ ये आई कि यानी इतने का क्रय मूल्य 160 का क्रय मूल्य 300 के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा सा हिंट मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए यानी हम ये इस तरह कर सकते हैं कि 60 का सीपी बराबर 300 के एसपी के बराबर है। सीपी का मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य। ठीक है, एसपी मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ठीक है,
अब यहाँ पे यदि हम CP बटे SP निकालें दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा 300 बटे क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा यानी कि 160। अब यहाँ थोड़ा सा समझिएगा कि क्रय मूल्य हमारे पास क्या हो गया 300 और विक्रय मूल्य क्या हो गया दोस्तों 160। यही चीज़ है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब खरीदा गया है 300 में और बेचा गया 160, तो यानी हानि हुआ है। हानि हुआ है, कितने का हानि हुआ है 300 माइनस 160 यानी कितना हो रहा है दोस्तों 140 का। अब 140 का हानि किस पे हुआ है, इस 300 पे हुआ है, तो बटे के 300 और गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों 100। अब यहाँ 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 140 बटे के 3 यही आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12, ठीक है 2 बच गया 20 हो गया, 3 छक 18 बच गया 2 बटे 3, इतना परसेंट आ गया, ठीक है। वही मैं डायरेक्ट आपको यहाँ ये चीज़ें ना करा के डायरेक्ट मैं यहाँ बता रहा था जिसमें आपको टाइम बचत हो रहा था, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या करा रहा था कि यानी इतने का विक्रय मूल्य इतने का क्रय मूल्य इतने के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यानी 160 वस्तु खरीदा गया है जो कि अपने यहाँ लाकर उसको 300 वस्तु जब बेचा गया तब उतना दाम मिला है। इसका मतलब कि हम खरीदे कम में वस्तु खरीदे हैं और ज़्यादा वस्तु हमें बेचनी पड़ रही है तब उतना दाम मिल रहा है। इसका मतलब घटा हुआ है। तो घटा कितने का हुआ है 140 का, ठीक है दोस्तों। तो अब 140 का घटा हुआ है तो हमेशा हम किस पे निकाल रहे थे, इस पे निकाल रहे थे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 300 और गुणे कितना प्रतिशत के लिए 100 कर देंगे, तो 2 0 से तो 2 0 कैंसिल आउट, फिर 140 बटे 3 वही, तो आ जाएगा कितना 46 सही 2 बटे 3%। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ से आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं, ठीक है, वही चीज़ें हैं जो आपको मैं शुरू में ही बताना चाहा, बहुत अच्छी तरीके से आप लगाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।